वीवर्स, बहुत सालों पहले जब यूनिवर्स बना था तो 4 गॉड्स थे जो यूनिवर्स की रक्षा करते थे। लेकिन जब उनका सामना डीमन किंग वुकोंग से होता है, जिसने उन सारे गॉड्स के स्किल्स और फाइटिंग पावर को देख देख कर सीख लिया था और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, और जब वुकोंग उन गॉड्स से फाइट करता है तो वो उन्हें आसानी से हरा देता है। लास्ट में खुद गौतम बुद्ध को आना पड़ता है उसे रोकने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वुकोंग कितना ज्यादा पावरफुल था। गौतम बुद्ध ने वुकोंग को हरा दिया था और उन्होंने अपनी पावर का यूज करके वुकोंग को कैद कर दिया। आखिर वुकोंग ने उन गॉड्स पर किस लिए हमला किया और क्या वो सच में इतना बुरा है, चलिए पता करते हैं। यहाँ पे 500 साल बीत जाते हैं और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का होता है और उसका नाम टिन होता है। वो उसी पावरफुल मंकी किंग वुकोंग को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था, और जब उसे पता चलता है कि वुकोंग इन्हीं पहाड़ियों के बीच कहीं न कहीं तो फंसा हुआ है, तो वो उन पहाड़ों की गुफाओं में जाकर उसे ढूंढने लगता है। काफी ज्यादा अंदर जाने के बाद वो अचानक गिरने लगता है और गुफा के अंदर पहुंच जाता है। वो जब उठता है तो वो सामने एक आदमी को देखता है जो कि मंकी किंग वुकोंग ही था, और पता चलता है कि वुकोंग पिछले 500 सालों से वहाँ पर कैद है। वुकोंग तो वहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे श्राप दिया था जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन टिन वुकोंग को छुड़ाने ही आया था। उसके हाथ में एक छड़ी थी जो कि उसके गुरु वीनस ने दी थी, और वो छड़ी किसी भी टाइप के शील्ड को तोड़ सकती थी। तभी वो छड़ी अचानक एक गॉड में कन्वर्ट हो जाती है जो कि खुद वीनस होता है, जो टिन के गुरु वीनस की आत्मा होती है। वो वुकोंग को एक छोटा सा बक्सा देता है और वीनस वुकोंग को बताता है कि इससे तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन इससे तुम्हारी असली पावर वापस नहीं आएगी। वुकोंग को अपनी असली पावर पाने के लिए माउंटेन्स ऑफ हार्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा पवित्र जगह है और वहाँ पे साफ दिल वाले ही जा सकते हैं, और वहीं पे वुकोंग को अपनी असली पावर मिलेगी। ये सुनकर वुकोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह टूटने लगती है। वुकोंग लगभग 500 सालों बाद बाहर आया था और वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। टिन भी ऊपर आ जाता है और वो वुकोंग से मदद मांगता है कि उसके गुरु वीनस जो उस छड़ी से निकले थे वो डीमंस की सिटी में कैद हो गए हैं, और टिन इसीलिए यहाँ पर आया था ताकि वुकोंग उसकी हेल्प कर सके। लेकिन वुकोंग इस बारे में कुछ सोच नहीं रहा था और उसे किसी की भी हेल्प नहीं करनी थी। वो टिन को मना कर देता है और अपने रास्ते चलते रहता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की के पीछे भाग रहा है। वो मॉन्स्टर उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की ने मना कर दिया, इसलिए वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसे मारने पर तुला है। वो जैसे ही उसे मारने जाता है तभी वुकोंग उसके सामने आ जाता है और उसके हथियार को आसानी से रोक लेता है। यहाँ पे वुकोंग के पास अपनी असली पावर तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अभी भी वो सारी फाइटिंग टेक्निक्स थी जो उसने उन चारों गॉड से सीखी थी, और वुकोंग उसी टेक्निक का यूज करके उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ता रहता है। वुकोंग उस बड़े मॉन्स्टर को उसी के हथियार से मार डालता है और सभी को बचा लेता है। वो औरत का नाम यिन था, और हमें पता चलता है कि वो औरत भी वीनस को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वो भी उसके गुरु थे जो कि डीमंस की सिटी में फंस चुके हैं। यिन भी वुकोंग से हेल्प मांगती है उन्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन वुकोंग यहाँ पर किसी की हेल्प करने नहीं आया था और वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। तभी वुकोंग को इस बारे में पता चलता है कि वीनस को ही माउंटेन्स ऑफ हार्ट के लोकेशन के बारे में पता है और वो वुकोंग को वहाँ लेके जा सकता है। अब वुकोंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे कैसे भी करके वीनस को छुड़ाना था और माउंटेन्स ऑफ हार्ट पे जाना था। तो वो सारे निकल पड़ते हैं डीमंस की सिटी में जहाँ पे वीनस कैद था। वुकोंग छुपते छुपाते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो नोटिस करता है कि सभी लोग मंकी किंग के बारे में भूल ही गए हैं, और वो सबको दिखाना चाहता था कि द ग्रेट मंकी किंग अभी भी जिंदा है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसीलिए वो सभी का अटेंशन अपने ऊपर लाता है, और यहाँ पर सभी लोग काफी सालों बाद मंकी किंग को देखते हैं। उन सारे लोगों को इस बात का पता था कि वुकोंग के पास अपनी सारी पावर्स नहीं है। यहाँ पे वुकोंग उन सभी को एक ही पंच में खत्म कर दे रहा था और उनसे काफी ज्यादा अच्छे से लड़ाई कर रहा था। लड़ाई करते करते वो एक बहुत बड़े खंबे के पास आता है और वो नोटिस करता है कि वो कोई खंबा नहीं है, वो उसका वही पुराना वाला हथियार है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो हथियार उस खंबे के अंदर था। वो उसे निकालने के लिए खंबे के एकदम टॉप पे चला जाता है, और तभी उसके सामने एक डीमन आता है और उसके पास भी काफी ज्यादा पावर थी। उसे खबर मिल गई थी कि मंकी किंग आजाद हो गया है और वो मंकी किंग को रोकने आ जाता है। यहाँ पर वुकोंग बिना कुछ सोचे समझे उस डेमन किंग पर हमला करने लगता है और उसे लगता है कि वो उसे हरा देगा, लेकिन इसका कुछ उल्टा ही होता है। वो डेमन किंग वुकोंग को काफी ज्यादा मार रहा था और उसे बिल्कुल पलटवार करने का चांस ही नहीं दे रहा था। यहाँ दूसरी तरफ युन को अपने मास्टर मिल जाते हैं और वो उन्हें लेकर बाहर निकलने ही वाली होती है। तभी डीमंस को उनका पता चल जाता है और उन पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी वीनस अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करता है और यिन और टिन को उसी जगह पर ला देता है जहाँ पर वुकोंग था। उस डीमन किंग के पास काफी ज्यादा पावर्स थी और वो वुकोंग को काफी ज्यादा मार रहा था। वो वीनस पर भी हमला कर देता है, लेकिन वीनस उसका वार आसानी से रोक लेता है। यहाँ लड़ाई और भी ज्यादा आगे बढ़े इससे पहले वीनस सभी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है और एक सेफ जगह पर आ जाता है। यहाँ पे वुकोंग को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग इस दुनिया में हैं और उसे कैसे भी करके माउंटेन्स ऑफ हार्ट तक पहुंचना पड़ेगा उसकी असली पावर लेने के लिए। और वो डिसाइड करता
करता है कि वो येन और टिन के साथ उस माउंटेन्स ऑफ हार्ट तक पहुंचेगा। वो लोग निकल पड़ते हैं अपने इस सफर पे। यहाँ पे एक दिन वो तीनों जाते ही रहते हैं और वो हवा में बादलों पर उड़ के जा रहे थे। तभी येन का एक मैजिकल फ्लूट नीचे गिर जाता है और वो जाकर इंसानी बस्ती के एक लेक में गिर जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे डरे हुए इंसान दिखाए जाते हैं और उनके सामने एक तांत्रिक होता है जिसका नाम जूलियन होता है। वो सभी लोग पानी में रहने वाले एक डेंजरस क्रिएचर से काफी ज्यादा परेशान थे और उसे दूर भगाने के लिए जूलियन मंत्र पढ़ता रहता है। ये तो साफ साफ दिख रहा था कि जूलियन उन्हें बेवकूफ बना रहा है और उसके मंत्र पढ़ने का कुछ भी मतलब नहीं बनता। और तभी आसमान से 3 चमकदार चीजें नीचे गिरती हुई दिखाई देती हैं जो उनके बस्ती के बीच में गिर जाती हैं। वो लोग और कोई नहीं वूकोंग और उसके दोस्त थे जो कि येन का फ्लूट ढूंढने आए थे। लेकिन यहाँ पर सारे बस्ती वाले को लग रहा था कि वो लोग गॉड्स हैं और वो सब उनकी मदद करने आए हैं। यहाँ पर जूलियन को लग रहा था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो बस्ती वालों का उस पे से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जूलियन अपने असली फॉर्म में आ जाता है जो कि एक सुअर था। वो बस्ती वालों के सामने जाता है और खुद को मंकी किंग वूकोंग बताता है और वो कहता है कि वो उन सभी को उस क्रिएचर से बचा लेगा। वो वूकोंग को साइड में लेके जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रिएचर को मारने में मदद करे। यहाँ पे वूकोंग किसी की हेल्प नहीं करने आया था, लेकिन जब वूकोंग बस्ती वालों का डरा हुआ चेहरा देखता है तो वो मान जाता है उस क्रिएचर से लड़ने के लिए। वूकोंग की लड़ाई में हेल्प करने के लिए गाँव वाले उसके लिए बहुत ही पुरानी छड़ी लेके आते हैं और उसे उठाने के लिए 5 लोग लग रहे थे। लेकिन जब वूकोंग उसे उठाता है तो वो उसे आसानी से उठा लेता है और उस क्रिएचर से लड़ने चला जाता है। वो लेक के किनारे खड़ा था और उस क्रिएचर के आने का वेट कर रहा था। जब वो क्रिएचर आता है तब पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी मछली है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो जैसे ही वूकोंग पर हमला करने वाली होती है वूकोंग उसे देख लेता है और उस पर पलटवार करने लगता है। वो मछली वूकोंग के सामने टिकने नहीं वाली। वूकोंग उसे काफी ज्यादा मारता है। यहाँ पे वो बड़ी मछली अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो वूकोंग पर हमला करने लगती है, लेकिन वूकोंग उसे मारकर वापस पानी में गिरा देता है। वो डीमन अचानक पानी में गायब हो जाता है और पता चलता है कि वो वूकोंग को छोड़कर बाकी बचे हुए बस्ती वालों पर हमला करता है। जैसे ही वो उन पर हमला करने जाता है जूलियन बीच में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उस क्रिएचर को काफी ज्यादा मारता है और उसे वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से लोग उसे पकड़ लेते हैं और सभी लोगों को उस क्रिएचर से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पे सभी लोग वूकोंग का शुक्रिया करते हैं, लेकिन वूकोंग बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ जूलियन ने किया है। उसने ही उस क्रिएचर को मारा और पकड़वाया, जिसकी वजह से जूलियन को बस्ती वाले लोगों से काफी रिकॉग्निशन मिल रही थी और वो काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पे वूकोंग येन के पास जाता है और उसे उसका जादुई फ्लूट देता है जो कि पानी में गुम हो गया था। इसके बाद से हमें वूकोंग और येन के बीच एक रिलेशन बनता हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा प्योर था और अब वूकोंग काफी अच्छा बन चुका था। उसने कई लोगों की हेल्प की थी और उसका दिल एकदम साफ हो गया था। यहाँ बाकी सब एंजॉय करते रहते हैं और तभी टीन को कोई ब्लैक शैडो खींच लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो ब्लैक शैडो बाकी बस्ती वालों को भी मार देता है और जब वूकोंग और येन वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे बस्ती वाले मर चुके हैं और तभी वूकोंग को एक ब्लैक शैडो दिखता है जो कि उसके ऊपर हमला करने लगता है और तभी ये रिवील होता है कि वो ब्लैक शैडो और कोई नहीं वो डीमन किंग था, जिसे कि वूकोंग के लोकेशन का पता चल गया था और वो उस पर हमला करते रहता है। लेकिन वूकोंग उस डेमन किंग को हरा नहीं पा रहा था। तभी वूकोंग को बचाने के लिए टीन सामने आ जाता है और टीन के अंदर भी स्पेशल पावर थी जिससे कि वो उस डेमन किंग के वार को रोक लेता है। उसके बाद टीन बेहोश हो जाता है। तभी उस डीमन किंग को इस बारे में पता चलता है कि टीन के आत्मा में काफी ज्यादा पावर है, तो वो टीन को उठाकर अचानक गायब हो जाता है। यहाँ पर वूकोंग काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तभी यहाँ पर वूकोंग को मरने से बचाने के लिए यिन अपनी पावर वूकोंग की बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है और यहाँ पर वूकोंग को अपने मास्टर का सपना आता है और वो उससे बताते हैं कि वूकोंग जिस माउंटेन ऑफ हार्ट्स को ढूंढ रहा था वो उसके अंदर ही छुपा था, सिर्फ उसे अपने अंदर झांकने की जरूरत थी और वूकोंग की सारी शक्तियाँ उसे मिल जाती हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। लेकिन जब वो होश में आता है तब यिन ने अपनी सारी पावर उसके बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी और वो काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी। यहाँ पर वूकोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उस डीमन किंग को मारने चला जाता है। यहाँ पे वो डीमन किंग ने टीन की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी जिससे कि टीन मर जाता है और यहाँ पर वूकोंग जब डेमन सिटी में पहुंचता है तो वो अपने हथियार जो कि एक बहुत बड़े खंबे के अंदर छुपा हुआ था वो उसे आसानी से तोड़ देता है और अपना हथियार निकाल लेता है। वो डीमन किंग भी वही था और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन वूकोंग उससे जरा सा भी नहीं डरता क्योंकि वूकोंग के पास अब उसकी सारी पावर्स आ गई थी और वो उससे लड़ने चले जाता है। वो उस पे अपने हथियार से लगातार वार करता है लेकिन डीमन किंग अपने बहुत सारे हाथों का यूज करके उसे रोक लेता है। वूकोंग अपने हथियार को बहुत
बहुत बड़ा कर उस पर हमला करने लगता है और इस डीमन किंग को अब पता चल रहा था कि वुकोंग की असली पावर क्या है और वो वुकोंग के हमले को ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। तभी वुकोंग अपने हथियार से ऊपर ना मारने के बजाय उस डीमन किंग के बॉडी पे अचानक से साइड से वार करता है, जिससे कि वो डीमन किंग पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और वो तुरंत ही मर जाता है, क्योंकि वुकोंग का वो हथियार सिर्फ दुश्मनों को मारता नहीं था, उनकी पूरी पावर एब्जॉर्ब कर लेता था और अब वो डीमन किंग पूरी तरीके से मर जाता है। यहाँ पर वुकोंग हमें स्वर्ग में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो येन और टिन की आत्माओं को देखता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वुकोंग जीत गया है और वुकोंग अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वो अब सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है और स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और हमारी टीम काफी ज्यादा एफर्ट करके ये सारी चीजें बनाती है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।